नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने अभी हाल ही में जेडीयू से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार को एक झटका दिया, जेडीयू से अलग हो गए। रामेश्वर महतो ने जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए और तिरहुत का जो विधान परिषद का उपचुनाव हो रहा है, उस विधान परिषद उपचुनाव को लेकर रामेश्वर महतो ने ये कहा कि जो अभिषेक झा हैं जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार नहीं हैं, वो देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार हैं। वो व्यक्तिगत देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार हैं, वो पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। आरोप यह भी लगाया रामेश्वर महतो ने कि कुछ लोग, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग मिसगाइड करते हैं नीतीश कुमार को। देवेश चंद्र ठाकुर ने रामेश्वर महतो, जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने पहला झटका तो दिया ही नीतीश कुमार को, एक दूसरा झटका भी नीतीश कुमार को दिया है। और दूसरा झटका क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मेरे हाथ में जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो का एक पत्र है। एक लेटर बम फोड़ दिया है रामेश्वर महतो ने, जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने। और रामेश्वर महतो जो उस इलाके से आते हैं, विधान परिषद का जो उपचुनाव हो रहा है तिरहुत का, सीतामढ़ी भी उस इलाके में आता है, सीतामढ़ी भी तिरहुत की जद में आता है। और सीतामढ़ी से आते हैं रामेश्वर महतो, और उन्होंने निर्दलीय राकेश रोशन के समर्थन का ऐलान कर दिया है 3 शर्तों के साथ। उन्होंने कहा है कि 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें अगर राकेश रोशन मानते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में। तो ये दूसरा झटका है नीतीश कुमार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता, पूर्व एमएलसी इस्तीफा देते हैं पार्टी से और उनकी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ अब अभियान चलाने वाले हैं। उनकी पार्टी के उम्मीदवार के सामने जो उम्मीदवार खड़ा है, जिसने पहले से मुश्किल बढ़ा रखी है राकेश रोशन ने, जेडीयू उम्मीदवार अभिषेक झा की, देवेश चंद्र ठाकुर की, उसके समर्थन का ऐलान किया है रामेश्वर महतो ने। 3 शर्तें हालांकि रखी हैं। देवेश चंद्र ठाकुर पर आज भी उन्होंने बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं, हमला बोला है और सामंतवादी सोच का बताया है देवेश चंद्र ठाकुर को। 3 शर्तें जो रखी हैं, वो शर्त ये है कि चुनाव जीतकर राकेश रोशन किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और निर्दल होकर ही सेवा करेंगे। किसी भी जाति, धर्म या पार्टी से ऊपर उठकर सदन से सड़क तक तिरहुत की आवाज़ निष्पक्ष होकर उठाएंगे। माता सीता की धरती से लेकर वैशाली तक यदि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा तो वे उस कमज़ोर व्यक्ति के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़े रहेंगे। ये 3 शर्तें रखी हैं पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने। और इसके साथ ही अगर ये 3 शर्तें मानते हैं राकेश रोशन तो उनका समर्थन करेंगे। तो खैर, समर्थन तो कर दिया है पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने। तो हमने आपको बताया था, देखिए विधान परिषद का चुनाव तो अब संपन्न हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। 5 तारीख को वोटिंग और 4 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। तो अब से 2-3 दिन बाद वोटिंग है, बहुत वक्त रह नहीं गया है। लेकिन विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा हो गई, तभी से हम आपको बता रहे हैं कि कितने बड़े बड़े खेल इस उपचुनाव में हो रहे हैं। राकेश रोशन जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी में रहते हुए वो चुनाव की तैयारी करते हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, जनसंपर्क करते हैं और वोटरों को बनाने का अभियान चलाते हैं। और चिराग पासवान की पार्टी में रहते हुए वो ये सब करते हैं। जब सवाल उठता है कि भाई एनडीए से 2 उम्मीदवार कैसे हो सकता है, क्या चिराग पासवान ने फिर नीतीश के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, राकेश रोशन को खड़ा कर दिया है अभिषेक झा के खिलाफ? जब सवाल उठते हैं, मामला गर्माता है, तो चिराग पासवान तो अभी नीतीश कुमार से पंगा लेने के मूड में नहीं हैं। राकेश रोशन को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, राकेश रोशन पार्टी से इस्तीफा देते हैं और ये कहते हैं कि गठबंधन अब बलि मांग रहा है कार्यकर्ताओं की और इसलिए हम पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। और फिर वो खुलकर मैदान में आ जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन खेल ये हो रहा है, हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पप्पू यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई नेता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कम से कम जहां ये उपचुनाव हो रहा है उस इलाके के लोजपा रामविलास के नेता कार्यकर्ता खुलकर खड़े हैं। राकेश रोशन के साथ पर्दे के पीछे बड़े खेल हो रहे हैं। एनडीए के कई दिग्गज नेता लगे हुए हैं
और खूब बैठकें हुई हैं, खूब मीटिंग हुई है, खूब बात हुई है, खूब मुलाकात हुई है। तो जाहिर है लंबा खेल चला है और इसी बीच एक बड़ा खेल यह भी हो गया कि रामेश्वर महतो, पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने पहले नीतीश कुमार को झटका दिया। नीतीश कुमार के खास नेता रामेश्वर महतो को भी साथ लिया राकेश रोशन ने, या राकेश रोशन के रणनीतिकारों ने। रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ऐलान किया कि हम समर्थन करेंगे। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम समर्थन करेंगे राकेश रोशन का। तो चुनौती बढ़ गई है, मुश्किल बढ़ गई है और जाहिर तौर पर अब राह आसान नहीं है अभिषेक झा की। वैसे पहले भी नहीं थी, लेकिन राह अब अभिषेक झा की आसान नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर की साख दांव पर लगी हुई है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा जब 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।